अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एक और यार सीरीज हम हार चुके हैं और अब तो यार हारने की आदत ही हो गई है और बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा भी करना शुरू हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में ये जो वनडे की सीरीज हुई है 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ, हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीरीज की टोटल बात कर लेते हैं यार। 2-1 सीरीज हम हार चुके हैं और हम सोच रहे थे कि हम न्यूजीलैंड को अपने घर में वाइट वॉश करके नंबर 1 पोजीशन हथिया लेंगे, जबकि हम नंबर 1 तो क्या, हम अपनी 4th पोजीशन से भी पीछे हट चुके हैं और वो है 6th पोजीशन। अब हम 6th पोजीशन पे आ चुके हैं वनडे इंटरनेशनल्स पे। तो ये एक रिकॉर्ड है। टेस्ट में तो हम ऑलरेडी 7वें, बस T20 बचे जिसमें हम तीसरे पोजीशन पे हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि T20 जो होती है ना, वो होती है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, और वो भी इसलिए क्योंकि बाबर रिजवान काफी टाइम से परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने इतना परफॉर्म कर लिया कि इतने ज्यादा मैचेस हारने के बावजूद पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। इसमें जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि उसामा मीर का डेब्यू कराया गया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि 6 फुट का स्पिनर बहुत कम होता है जो 6 फुट के स्पिनर होते हैं। लेकिन डेब्यूटेंट्स के हिसाब से मैं एक और बात करता चलूँ कि शाहिद अफरीदी जो इंटरिम चीफ सिलेक्टर थे, जो अब उनका ये टेन्योर खत्म हो चुका है, 2 और यंगस्टर्स को खिलाया जो थे कामरान गुलाम और तैयब ताहिर। बाबर आजम ने इन दोनों को ही नहीं खिलाया, उससे साइड पर कर दूंगा, भाड़ में गई दोनों खिलाड़ी, मैं अपने खिलाड़ी लेके आऊंगा। ये थी बाबर आजम की गलती कि जहां आपने लास्ट ओडीआई में हसनैन को ट्राई किया था, वहीं पे आप कामरान गुलाम और तैयब ताहिर को रखते, और आपने इस वनडे इंटरनेशनल में सिर्फ एक विकेट कीपर रखा है। आप देख रहे रिजवान ने क्या क्या कैच छोड़ दिया यार, इतना क्रूशल कैच ग्रैंड स्लैम्स का, जिसकी वजह से हम तीसरा वनडे हार के सीरीज हम हार चुके हैं। तो यार ये मेरी सिलेक्शन को समझना चाहिए कि टीम को कैसे सिलेक्ट करना है। और यार अगर हमें नहीं टीम सेलेक्ट करना, अगर हमें नहीं पीसीबी को चलाना है, तो ऐसा करो 2-4 जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनको ऊपर बिठा दो, कभी तुम ये चला लो, पीसीबी तुम्हारे वतन साथियों। और यार नसीम शाह की तो क्या ही बात करें यार, ये जो बॉय है ना, ये अपने जो है ना अपनी तरंग पे है, ये अपने स्वैग में है। उर्वशी रोटेला और जो न्यूटेला, कोई इसके गोडे फेल ना कर पाया, ये लड़का अपने स्वैग में लगा हुआ है। शाहीन की जो है ना वो बिल्कुल आप समझ कार्बन कॉपी है। कोर फर्स्ट ओवर में विकेट ले लिया यार, अब तो आदत ही हो गई है मैं फर्स्ट ओवर में विकेट लेने की। हैंड्स ऑफ टू नसीम शाह, क्या बॉलिंग की है, फट्टा पिच पे यार। ये पिच टोटल स्पिनिंग है, उस पे भी हमारे बॉय ने तकरीबन कोई 9-10 विकेट ले ली, और हमारा बॉय जो है वो उस टाइम पूरा छाया हुआ है। 5 वनडे इंटरनेशनल में 18 विकेट ली हुई, और ये एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड जो है वो रेयान हारिस का था, जो 5 मैचेस में 17 था, वो हमारे बॉय ने तोड़ दिया 18 विकेट लेके। रेयान हारिस ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे ये काम किया यार। डीजू की 3 मैच में 3 50, यार ये क्या बॉय है यार। ये बंदा जो है ये अपने आप को साबित कर रहा है। हम इसको कहते थे कि यार ये जो है T20 का प्लेयर है, ये टेस्ट नहीं खेल सकता, ये वनडे नहीं खेल सकता। उसने सब लोगों के मुंह पे मार दिया है जूता, 3 कंसेक्टिव 50 मार के। इतनी शेयर ब्रिलियंस के साथ इन्होंने 50s किए कि तमाम हिटर्स के मुंह पे इन्होंने जूता मार दिया कि देखो भाई T20 का प्लेयर वनडे भी खेल सकता है। और हमारे वाइस कैप्टन साहब 0 पे आउट हो गए यार, ये कितनी बुरी बात है। हमारे वाइस कैप्टन साहब जो है वो 0 रन पे आउट हो गए हैं। शान मसूद, अभी इंग्लैंड की काउंटी शुरू होगी ये मई-जून में, तो शान मसूद उधर खेलेंगे काउंटी क्रिकेट। अब आप देखिएगा शान मसूद जब जाएंगे वहां पे ये मारेंगे सेंचुरियों के अंबार, और वहां पे ये मारेंगे 50। अच्छा, वहां पे पिच को ऐसे नहीं है बैटिंग ट्रैक, इंग्लैंड की पिच बैटिंग पिच नहीं है। बेसिकली इंग्लैंड में बैटिंग करना मुश्किल होती है, तो वहां पे हमारे बॉय ने पिछले वो क्लब लेवल पे जो पिछले साल का जो काउंटी लीग थी उसमें तकरीबन 1700 स्कोर किया, जो कि हाईएस्ट रन है यार। किसी भी फॉरनर ने इंग्लैंड की काउंटी में किसी ने नहीं इतने रन किए। इसी बेसिस पे हमने उनको रखा टीम में कि यार जो बंदा इंग्लैंड की काउंटी पे मार सकता है वो पाकिस्तान की फट्टा पिच भी मार सकता है। लेकिन भाई ये हमने तजुर्बा कर लिया कि इंग्लैंड का खिलाड़ी जो होता है वो पाकिस्तान में नहीं खेल सकता। एक मैच में हमने इनको ट्राई किया था वाइस कैप्टन, उसमें भी 0 रन पे आउट हो गए, और उससे पहले की जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी वो भी कुछ इतनी अच्छी खासी नहीं थी। T20 वर्ल्ड कप में उनकी एक ही 50 थी गालिबन, जो इंडिया के खिलाफ थी, वो तकरीबन रन बॉल के हिसाब से चल रहे थे। वो भी कुछ इस तरह नहीं था कि इंडिया वाले मैच में कुछ बहुत ही शेयर ब्रिलियंस दिखाई है। 35 गेंदों पर उन्होंने 50 किए थे। चच्चू ने 35 बॉलों पे 50 करके वो मैच का तकरीबन हद तक उन्होंने वो 150 तक स्कोर ले गए थे। रन बॉल के हिसाब से उन्होंने 50 की। तो उसके अलावा और कोई थी उनकी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसकी वजह से शान मसूद को आगे रखा जाए। फिर भी उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया यार। अब आप देख रहे हैं वाइस कैप्टन 0 पे आउट हो यार। ग्रैंड स्लैम्स पे बात करते हैं, माय गॉड यार, देखो इस तरह का प्लेयर आपको चाहिए होता है वनडे इंटरनेशनल में। देखो वनडे इंटरनेशनल का मतलब ये नहीं है कि 270 चेज नहीं होता भाई, आजकल 350 चेज हो रहे हैं। वैसे जो हमें जो शाहिद अफरीदी साहब ने जो बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो मैं बॉलर्स दिए हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं है। फजूल सारे बॉलर हैं, सारे जो है वो मतलब T20 के बॉलर्स है सारे। नसीम शाह भी T20 का बॉलर है, वो इंजर्ड बेचारा हुआ है। सिर्फ शाहीन है जो तीनों फॉर्मेट में बहुत शेयर ब्रिलियंस दिखा रहे हैं, और इसीलिए उसको हम रगड़ रहे हैं। हारिस रऊफ ने पूरी सीरीज में 25 ओवर कराए,
जिसमें उन्होंने 142 रन दिए और एक विकेट लिए। एवरेज 142, इससे तुम्हारे बैट्समैन की एवरेज नहीं होती। हारिस रऊफ भाई साहब जो है वो इस सीरीज में 142 की एवरेज से बॉलिंग करा रहे हैं, सुभान अल्लाह। इसकी इनकी भी कोई गलती नहीं है। आपने पिच बनाई स्पिनिंग के लिए, अब आप देखें नवाज ने विकेटें ली, इवन आगा सलमान ने 5-6 विकेटें ली सीरीज में, क्योंकि वो पार्ट टाइम बॉलर है। उसके अलावा ओसामा मीर ने विकेटें ली, तो स्पिनरों ने डोमिनेट किया। और न्यूजीलैंड की तरफ से भी माइकल ब्रेसवेल, और यार ये पार्ट टाइम बॉलर है, हमने इसको वर्ल्ड क्लास स्पिनर बना दिया। माइकल ब्रेसवेल, इसने टेस्ट में पाकिस्तान को विकेटें लेके, न्यूजीलैंड को विकेटें लेके दी, वनडे में विकेटें लेके दी, और इससे पहले जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल उसमें भी शायद इसने कोई काफी अच्छा सी इसने बॉलिंग की थी। एक आधा विकेट उसमें कुछ ज्यादा रन नहीं दिए थे इसने। हमसे यार एक पार्ट टाइम बॉलर नहीं खेला जा रहा माइकल ब्रेसवेल। ये कोई शेन वॉर्न की तरह नहीं है जिसकी गुलियां नहीं रीड हो जा रही इनसे। एक जैसे बाबर आजम है, पार्ट टाइम स्पिनर, चलो कभी बॉलिंग करा ली। लेकिन हैट्स ऑफ टू द न्यूजीलैंडर्स, उन्होंने उधर ही जज कर लिया था कि इनसे माइकल ब्रेसवेल नहीं खेला जा रहा। तो आप देखें न्यूजीलैंड वालों ने फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग से ही माइकल ब्रेसवेल को आगे लगा दिया। वो आपको पता है कि फिर हमारा टॉप ऑर्डर वो उड़ाता गया। वनडे सीरीज में भी उसने पासिंग की काफी, हर मैच में 2-2, 3-3 विकेट ले रहा है। और ऐसा पार्ट टाइम बॉलर ही बहुत विकेटें होती हैं। हमारा बेन स्टोक्स का है ऑलराउंडर फहीम अशरफ। ये टीम सेलेक्ट ही बड़ी अजीबोगरीब से, देखें आपके पास कोई हार्ड हिटर ही नहीं है इस सीरीज में। आपके पास हार्ड हिटर ही नहीं है। वो जितने हार्ड हिटर्स हैं उनको आपने नहीं रखा, और वो ये बिग बैश लीग और ये तो उधर की लीग्स खेल रहे हैं। इस सीरीज में जो चीज थी, क्या चीज मिसिंग थी टीम सिलेक्शन पर? नंबर 1 आपके हार्ड हिटर्स, नंबर 2 फास्ट बॉलर्स। और आप देख रहे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, पार्ट टाइम स्पिनर जो है वो विकेट ले रहा होता है। तो आपने एक तो पिच गलत बनाई है, ऊपर से आपने टीम की सिलेक्शन गलत की हुई है, फिर उनकी एग्जीक्यूशन ही नहीं है। पता नहीं प्लान बनाया है नहीं बनाया, अल्लाहु आलम, लेकिन एग्जीक्यूशन आपने नहीं की। और जो मैं बात कर रहा था, आपके जो प्लेयर्स हैं जिनको सिलेक्ट नहीं किया, वो जो लीग्स खेले उसमें इफ्तिखार अहमद जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, आजम खान भी खेल रहे हैं, और गालिबन आसिफ अली जो है वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं अब, और शदाब खान भी खेल रहे हैं। अब मैं आपको बात आता हूँ, अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये गद्दार है, गद्दार पाकिस्तान है, इनको पाकिस्तान से प्यार नहीं। देखो मोहब्बत जो होती है ना वो डुअल होती है, दो तरफा होती है, म्यूचुअल होती है, सिंगल हैंडेड नहीं होती। ठीक है, पाकिस्तान से प्यार हम सबको है, हम सबको बराबर प्यार है, लेकिन पाकिस्तान भी तो हमें कुछ दे। पाकिस्तान हमें कुछ दे ही नहीं रहा। इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, खुशदिल शाह को भी हम नहीं रखते ट्रोलिंग की वजह से। तो बात दरअसल ये है, हम अपने हार्ड हिटर्स को या तो ट्रोलिंग की वजह से नहीं रखते या पर्सनल अनाउंस की वजह से नहीं रखते। तो उन्होंने अपनी रोजी रोटी चलानी है या उन्होंने पाकिस्तान को देखना है? ये नहीं है हमारे पास यार। हमारे पास ओडीआई में हार्ड हिटर्स नहीं है। अब तो यार ओडीआई में भी हार्ड हिटिंग चाहिए। ये 270-80 ये पाकिस्तान की जो अजीबोगरीब सी पिचेस है ना, कि कभी भी बाउंस हो जाती है, कभी भी बैठ जाती है, ये सिर्फ इन्हीं पिचेस पे 270-80 बहुत होता है। बाहर जो पिचेस है वो होती है प्योर बैटिंग पिच, फास्ट होती है लेकिन प्योर बैटिंग पिच होती है। तो वहां पे 300 350 भी चेज हो रहा होता है। तो अब अपनी पिचेस को बदलो और अपने खिलाड़ियों को समझाओ और अपने खिलाड़ियों को कम से कम कॉन्फिडेंस दो। आसिफ अली साहब बिग बैश पे जाके छक्के लगा रहे हैं वहां पर मेलबर्न की ग्राउंड्स में, आपने उनको रखा ही नहीं। लीग से ज्यादा आजम खान ने सेंचुरी कर लिया बिग बैश लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, और हैंड्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस। और मैं चाहता हूँ कि यार आजम खान से मेरा यही एक मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि देखो आप वापिस ना आओ, आप उधर ही लो, लीग्स खेलो। लीग्स में आपको करोड़ों रुपया मिल रहा है, इधर भी आके पीएसएल शुरू होने लगा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के तरफ से खेलना और सारे बॉलर्स को लताड़ना। तो यार हम अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वो बाहर जा रहे हैं। फिर हम उन्हीं को कहते हैं कि इनके अंदर पैट्रियोटिज्म नहीं है। पैट्रियोटिज्म तब होता है कि जब कौम भी खिलाड़ियों के साथ और खिलाड़ी भी फिर कौम के साथ हो। नजम सेठी से याद है, हमारे जो नजम सेठी साहब है, इनको क्यों नहीं कोई पकड़ा? आप ये जब से आए हैं ये इन्होंने इंग्लैंड से वो टेस्ट सीरीज हारी, न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारी, न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हारी। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज ड्रॉ हुई है, लेकिन वो ड्रॉ भी हार नहीं है, क्योंकि उनकी कंडीशन नहीं थी, हमारी कंडीशन थी। हमने अपनी कंडीशन में दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ किए हैं। और ये दोनों, और मजे के बाद न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज में भी हमें पकड़ लिया। तो ये तो कुछ डेब्यूटेंट्स और खिलाड़ियों ने कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म कर लिया था। सरफराज अहमद की काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से हम ड्रॉ करते, वरना हम ये वाइट वॉश होने लगे थे 2-0 से। ये तो डेब्यूटेंट्स ने और सरफराज अहमद ने आपको बचा लिया। ये है आपकी टीम की हालत। नजम सेठी साहब से गुजारिश है कि भाई आप वैसे ही आपको आप बेसिकली आप क्रिकेटर नहीं, आप पॉलिटिकल बंदे। आपको शहबाज शरीफ ने एज अ पॉलिटिकल बेसिस पे रखा हुआ है, तो आपको क्रिकेट के लिए पे का नहीं पता। खुदा का वास्ता कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप हम जैसे यूट्यूबर जो हैं, आप इनसे हमसे मशवरा ले लिया करें। मैंने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया ओपन प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे पोस्ट कर दिया करें कि भाई हम टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, आप बताएं विद रीजन। हम आपको खिलाड़ी का नाम भी बताएंगे और उसकी रीजन भी बताएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अब बैटिंग में बात कर लेते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की हमेशा से बैटिंग वीकनेस रही है, लेकिन अब तो बहुत ही वीकनेस हो गई यार। इतना स्लो पाकिस्तान खेलता है, आप तसव्वुर नहीं आप कर सकते। मैं आपको स्टार्ट बताता हूँ। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने 152 डॉट बॉल्स खेली थी। 150 डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में खेली थी, जिसका मतलब है 25.2 ओवर्स। पाकिस्तान आधा मैच डॉट बॉल खेलता है, यानी कि 0 रन ऑन 152 डिलीवरीज।
तो फिर उसके हिसाब से पाकिस्तान ने कितना किया था, पाकिस्तान ने किया था 260, तो पाकिस्तान ने 260 किया था 25 ओवर में, उसके साथ तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, 10 रन के औसत से पाकिस्तान ने मारा। तीसरे वनडे में अल्लाह का शुक्र है कुछ अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस हमने दिखाई है, पाकिस्तान ने 280 स्कोर खड़ा किया था तीसरे ओडीआई में, जो कि इस सीरीज में सबसे हाईएस्ट रन है। तीसरे ओडीआई में भी पाकिस्तान ने कुछ कम डॉट बॉल्स नहीं खेली, लेकिन सेकंड वनडे से तो कम ही खेली, 132 डॉट बॉल्स खेली, जिसका मतलब है 22.2 ओवर्स। तो एवरेज पाकिस्तान ने तीनों मैचेस में एवरेज 22 ओवर यानी कि 132 गंदे डॉट बॉल्स खेली। यार 132 डॉट बॉल तो टेस्ट मैच में नहीं खेली जाती। इसकी रीजन है हमारे खिलाड़ियों को रन बॉल नहीं आता खेलना, हमारे खिलाड़ियों को आता ही नहीं है कि यार टैप करके भागना कहाँ है, किस तरह भागना है, कब भागना है, कब डाई लगानी है, किस वक्त डाई लगानी, क्यों लगानी है, किस सिनेरियो में डाई लगानी, किस सिनेरियो में डाई नहीं लगानी, पता ही नहीं हमें। मोहम्मद यूसुफ साहब इतने बड़े बैटिंग कोच बैठे हैं, पता नहीं अपने आप को आलम फाजल समझते हैं, क्या कर रहे हैं वो, इतना नहीं बता सकते खिलाड़ियों को कि भाई टैप करके भागना क्या है। और ये चीज हमारे खिलाड़ियों में इंजेक्ट की जा रही है कि चौका छक्का इज अ क्रिकेट, इसलिए वो 200 गेंदे बीट करने के बाद फिर चौका छक्का मारते हैं। हमारे खिलाड़ियों को अभी तक सही तरीके से क्रिकेट ही नहीं खेलनी आती जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर टीम्स खेलती हैं। आपने कभी विराट कोहली को देखा है, आपने कभी बाकी खिलाड़ियों को देखा है, रोहित शर्मा, विराट, स्टीव स्मिथ, जो रूट, इवन बेन स्टोक्स, मार्नस लबुशेन, ये जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ये क्या करते हैं, ये जब अपनी इनिंग्स को शुरू करते हैं तो ये पहले के 10-12 गेंदों पे सिंगल डबल लेते हैं, शॉट नहीं खेलते कि सिंगल डबल लेते हैं। सिंगल डबल का बड़ा फायदा होता है, अगर आप 10 गेंदों पे 10 सिंगल लो ना तो आपके 10 गेंदों पे 10 रन बन जाते हैं, 10 रन भी बन गए, आपने 10 बॉलें भी खेल ली, आपको पिच की भी समझ आ गई, आपको बॉलर की डायनामिक की भी समझ आ गई, और बॉलर पे इनडायरेक्ट एक प्रेशर भी पड़ गया। देखिए 2 चौके लगने से कभी प्रेशर नहीं पड़ता, ये T20 की वजह से प्रेशर पड़ता है, वैसे 2 चौके लगने से कभी प्रेशर नहीं पड़ता। 2 चौके के बजाय अगर 8 सिंगल लिए जाए तब बॉलर पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उसने 8 गेंदें कराई होती हैं। 2 चौके तो तुक्के में भी लग सकते हैं, लेकिन 8 सिंगल जो होते हैं वो प्योर टेक्निक की वजह से लिए जाते हैं। तो टेक्निक ही हमारी बैट्समैन की है ही नहीं कि वो सिंगल डबल ले सके। देखिए अब बहुत से जो खिलाड़ी हैं ना वो बाबर आजम के पीछे पड़ चुके हैं, जो कह रहे हैं कि बाबर आजम को निकालो, बाबर आजम को निकालो, बाबर आजम को निकालो। ये मैंने भी एक आध ट्वीट्स की थी, मैं भी जज्बात में आके मैंने ट्वीट्स कर ली थी कि बाबर आजम को निकालो, क्योंकि सारी बात है हम एक और सीरीज हम हार गए हैं कंसेक्टिव, हम इतनी होम सीरीज हारते आ रहे हैं, और जो सीरीज हमने ड्रॉ भी की है मैं उसको भी हार ही कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि घर में सीरीज ड्रॉ करने का मतलब है कि आप हारे हैं, और वो ड्रॉ ऐसी नहीं थी कि 1-1 से हुए हैं, 0 दोनों मैच ड्रॉ हुए हैं। ये ज्यादा बड़ी हमारे लिए शिकस्त है। तकरीबन जनवरी 2022 से लेके जनवरी 2023 तक इस पूरे 12 महीने यानी कि 1 साल के टेन्योर में पाकिस्तान कोई भी होम सीरीज नहीं जीता। तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो 90s के एरा के हैं, एक मैं आपको बता दूं, ये 92 की टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता ये एहसान किया हमारे ऊपर। इमरान खान को निकाल दिया, क्योंकि इमरान खान का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं रहा। इमरान खान ने जो नई पौध वो लेके आया था वसीम वकार की सूरत में, असल में ये है पाकिस्तान का मसला। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने के सबसे बड़े ये असासे हैं, ये वसीम वकार वगैरह, क्योंकि ये है अपने आप अंदर एक स्टार। ये किसी और को देख ही नहीं सकता कि अब मसला क्या है। बाबर आजम, रिजवान शाहीन, ये बने सुपरस्टार्स, दुनिया बात कर रही है इनके बारे में। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स, ब्रिटिश कमेंटेटर्स, कीवी कमेंटेटर्स इनके मुंह पे बाबर आजम की तारीफें करते हैं। वो इनको हजम नहीं होता कि भाई असल में तो हम सुपरस्टार है, ये तो कल का बच्चा है। अरे असल में तो हम सुपरस्टार है, रिजवान और शाहीन तो कल के बच्चे हैं। ये हसद, ये तकब्बुर, ये गुरूर, ये जलन, इसकी वजह से पीसीबी तबाह हो रहे हैं। ये शोएब जट और इस तरह के बुंगे जो क्या कहते हैं, जो जर्नलिस्ट है, उनको भेज दिया जाता है उधर, जिनको ना बोलने की तमीज है ना सवाल करने की तमीज है। देखिए सारी बातें आप कैमरे में बैठ के नहीं कर सकते, कुछ बातें होती हैं जो कैमरे में नहीं बोली जा सकती, लेकिन वो ऐसे बोल रहे थे जैसे घर में आप लाउंज में बैठे हुए और बातें कर रहे हैं। रमीज राजा ने कम अज कम ये जो लफाफे जो जर्नलिस्ट है कम अज कम इनको बंद किया हुआ था उन्होंने। आपने देखा होगा जी इंजमामुल हक बात कर रहे हैं जी बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर है, ओके। इंजमामुल हक साहब कहते हैं जी बाबर आजम मेरा सेल्फिश कैप्टन, ओके। मुझे बात बताओ, इमामुल हक ने कौन से 50 गेंदों पे 100 की हुई है, बताएं सर। इमामुल हक की इनिंग्स की बारे में जरा बात करते हैं हम। इमामुल हक की 3 मैचेस में कोई 50 नहीं है। इंजमामुल हक साहब से गुजारिश है कि आपका जो भतीजा या भांजा जो भी है, इन्होंने कौन से कुछ तोड़े मारे हैं, इन्होंने कौन से को 50-50, 70-70 गेंदों पे 200-200, 250 स्कोर किया या 100 भी मारा हो कम से कम। मेरा इन सबसे एक सवाल है, मुझे बताओ बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में आपके पास कौन सा कैप्टन है? मोहम्मद रिजवान वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं और वैसे भी वो जिस्मानी तौर पे भी नहीं तैयार, वो बहुत अनफिट है, क्योंकि आपने उस पर इतना लोड डाल दी, इतना बर्डन डाल दी कि वो फिट उस लिहाज से अब नहीं रहा। कौन है फिर? शाहीन अफरीदी, वो आगे टांग लेके बैठा, अब कह रहे कि वो कुछ ठीक हो रहा है तो अगली कुछ सीरीज में या PSL में वो आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो प्रॉपर फिट है, वो खेल पाएगा नहीं पता हमें। जबकि बाबर आजम ने बहुत तीर मारे, इसमें कोई शक नहीं। आपका पहला कैप्टन जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया है,
पहला कैप्टन जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया है आफ्टर मिसबाह उल हक, पहला कैप्टन जिसने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया है, पहला कैप्टन जो वर्ल्ड कप में स्ट्रेट ग्रुप मैचेस जीत के गया है, पहला कैप्टन जिसने पाकिस्तान को T20 विक्ट्रीज दी है ऑस्ट्रेलिया के सॉइल पे। और क्या चाहिए आपको? पहला कैप्टन जिसने एक ही साल में 2 डिफरेंट टूर्नामेंट्स के फाइनल में आपको पहुंचा कर गया है और तकरीबन क्लोजिंग मैचेस आपको दिए हैं उसने। अगर आपको मेरी क्रिकेट टॉक्स की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका, रब लैब क्या हुक्म है मेरे आका, गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर, इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका, वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे, दूध आस्तीन के सांप को पिला रहे, Who the fuck told you I was a